हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम हो सकता है। ये निफ्टी डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। एंड अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक 22,800 के आसपास निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। एंड आज का जो कैंडल है बहुत ही खूबसूरत तरीके का कैंडल बनाया है। आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम। एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए, मैंने आप लोगों से क्लियरली कहा था कल के डेट में, जो देखिए, ये निफ्टी अगर फ्लैट या गैप अप, बेस्ट सिनेरियो था। अगर निफ्टी अगर फ्लैट या गैप अप खुलता ना, तो ये जो मूव देख रहे हैं ना नीचे से ऊपर की तरफ, ये मूव करीबन करीबन आप लोग 23,450 के आसपास तक जाते हुए निफ्टी को आप देख सकते थे। लेकिन हालांकि निफ्टी गैप डाउन एकदम सपोर्ट के आसपास खुला, वहां पे थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के बाद देखिए डायरेक्शनल मूव हमें थोड़ा देखने को मिला। तो ये डायरेक्शनल मूव जो है, ये थोड़ा वॉलेटाइल होने के बाद ये देखिए एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ, ये करीबन करीबन आपका 22,963 के आसपास जस्ट अभी क्लोजिंग हुआ है। एडजस्टेड क्लोजिंग क्या होता है, वाओ, एडजस्टेड क्लोजिंग क्या होता है वो देखने के बाद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं मान के चलता हूँ निफ्टी क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास हुआ है। अब देखिए करना क्या है, नीचे से देखिए एक सपोर्ट, यानी निफ्टी अभी देखिए, अगर हम लोग देखते हैं तो ये निफ्टी का नेकलाइन रहा। एंड नीचे ये जो डबल बॉटम आप लोग देख रहे हैं, ये सारे लोग डबल बॉटम देख पा रहे हैं। एंड देखिए क्लोजिंग एग्जैक्टली नेकलाइन के आसपास हमें देखने को मिला है। अब हम कर क्या सकते हैं, चीजों को थोड़ा समझते हैं। कल के डेट में फ्लैट या गैप अप अगर ओपन होता है तो देखिए, इमीडिएट टारगेट यहाँ पे 23,000 के ऊपर, अगर ये फ्लैट या गैप अप होने के बाद 23,000 के ऊपर निकलना शुरू करता है, तो उस सूरत पे 23,100 फर्स्ट टारगेट होगा। एंड 23,250 जो है ना सेकंड टारगेट के लिए आप लोग यहाँ पे प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए निफ्टी कल के डेट में गलती से 22,080, ये जो स्विंग देख रहे हैं ना, ये स्विंग के नीचे अगर ओपन होता है ना, तो क्या होगा जानते हैं। देखिए, एक चीज नोटिस कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे जो बायर्स ने दम लगा के खरीदा, उनका स्टॉप लॉस पहले यहाँ था। मार्केट ऊपर गया, फिर से रिट्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर गया। अब देखिए, अगर आप खुद सोचिए, अगर आप बायर हैं तो आपका स्टॉप लॉस पहले यहाँ था। एग्जैक्टली अब क्या कीजिएगा। अब देखिए, आप किसी भी लेवल पे यहाँ पे बाई किए, यहाँ पे बाई किए या यहाँ पे बाई किए, तो आपका स्टॉप लॉस इस जगह पे है। अब क्लोजिंग देखिए, हायर लेवल के आसपास क्लोजिंग अभी देखने को मिला है। तो आप क्या कीजिएगा, अल्टीमेट अपने रिस्क को थोड़ा छोटा करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, बहुत सारे स्टॉप लॉस जो है ना यहाँ पे शिफ्ट हो गए होंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे शिफ्ट हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ से ये लोग थोड़ा सा, जो देखिए, हम लोग जो रिटेलर है वो ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50 लॉट पे काम करते हैं। ठीक है, लेकिन 10, 20, 30 लॉट पे काम करते हैं। लेकिन देखिए, बड़े बिग प्लेयर्स जो होते हैं ना, वो 10, 20 लॉट पे काम नहीं करते हैं। उनका लॉट साइज जो होता है ना, बहुत ही जबरदस्त लॉट साइज होता है उनका। तो वो यहाँ से अगर 20 पॉइंट भी उनका स्टॉप लॉस छोटा होना, यानी वो कई लाख कई करोड़ रुपए का वो सेविंग कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना चीजों को। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया है। अब देखिए, बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे अभी शिफ्ट हो चुका है। ठीक है। अब मान लीजिए गलती से ये फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद ये 22,880, ये जो जोन के नीचे अगर ये निकलना शुरू करेगा ना, ये सारे पैनिक में आ जाएंगे। ये स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होगा, यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस होगा, वो ट्रिगर होगा। एंड प्राइस में एक जबरदस्त आप फॉल देख पाइएगा। बेस्ट सिचुएशन क्या होगा, फ्लैट या गैप अप ओपन ओपन हो, 23,000 के ऊपर ये निकलना धीरे धीरे करके शुरू करें। 23,100 फर्स्ट टारगेट, 23,250 के आसपास आप सेकंड टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड 23,200 के ऊपर अगर, सॉरी, 23,250 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है एंड एक पॉजिटिव क्लोजिंग अगर मिलता है, तो फिर अ, कुछ टाइम के लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर की ओर एक पुल बैक ले सकता है। तो यहाँ पे क्लियर रहा। एंड अगर मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद ये 22,880 70 80 के लेवल को अगर ये ब्रेक करके नीचे की ओर आता है, तो मार्केट बहुत तेजी से फ्लो में नीचे आएगा और एक पैनिक सेलिंग आप लोग देख पाइएगा। चलिए हम लोग वाई आज चेक कर लेते हैं। वाई अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, देखिए इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये आप देख के समझ पाइएगा। 45 के आसपास एंड 50 के आसपास कल अनवाइंडिंग देखने को मिला है, 23,000 के लेवल पे, 23,050 के लेवल पे। एंड और थोड़ा नीचे अगर हम लोग आते हैं, एंड चलिए थोड़ा सा नीचे आए, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, एकदम हायर लेवल से कॉल अनवाइंडिंग आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये एग्जैक्टली कॉल अनवाइंडिंग अगर आप लोग देखिएगा,
23,150 के लेवल पे भी आप लोगों को कॉल अनवाइंडिंग, हालांकि ये बहुत जबरदस्त कॉल अनवाइंडिंग नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा तो पैनिक है ना, जो मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर की ओर बढ़ सकता है। एंड देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग अगर देखिएगा तो 23,000 के लेवल पे देखिए आज की डेट में फ्रेश कॉल राइटिंग आप लोगों को, सॉरी पुट राइटिंग करीबन करीबन 3.5 लाख के आसपास देखने को मिला है। हालांकि यहाँ पे देखिए 23,000 के आसपास, 45,000 के आसपास आपका कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर के अंदर एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो रहा है। एंड पुट राइटर जो है अभी प्राय मार्केट को अप साइड का व्यू थोड़ा सा अप व्यू लेके चल रहे हैं, जो मार्केट थोड़ा उछाल आएगा मार्केट में। तो दैट्स वाई कल के डेट में जो है आप लोग थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा। देखिए रेगुलर ही आप लोगों को कॉशियसली होकर ट्रेड प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज हार्ड एंड मनी आपका है। लूज कीजिएगा आप कीजिएगा, प्रॉफिट कीजिएगा आप कीजिएगा, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे जो कॉल राइटर निकल के भाग रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट कल के डेट में थोड़ा एक अपसाइड का सिनेरियो दिखा सकता है। एंड अल्टीमेट रेजिस्टेंस निफ्टी में आप लोग देख ही चुके होंगे, ये 23,000 एक्चुअल रेजिस्टेंस अगर देखा जाए ना, तो ये है एक्चुअल रेजिस्टेंस 23,133 यानी 35 का जो लेवल है ना, ये एक्चुअल रेजिस्टेंस है। तो हो सकता है कभी कभी क्या करता है मार्केट, यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर जाने के बाद थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह, सॉरी स्टॉप लॉस यहाँ पे लेने के बाद देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके एंड उसके बाद ये फॉल करना शुरू कर दे, तो सस्टेन करने दीजिएगा मार्केट को। सस्टेन यानी थोड़ा देख लीजिएगा कैसे समझिएगा, जो मार्केट सस्टेन हो गया इसको ब्रेक डाउन करने के बाद ये साइडवेज रहा, देन उसके बाद फिर अपसाइड की तरफ निकलता है, तभी आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वरना यहाँ पे ट्रैप भी कर सकता है मार्केट आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी एक अ, उछाल देखने को मिला है 150 पॉइंट के आसपास। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा नेट का इशू चल रहा है, थोड़ा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। देन यहाँ पे बीच बीच में इतना प्रॉब्लम करता है ना, क्या बताऊँ। तो ये आप लोग जस्ट मिनट, यही तो गड़बड़ एग्जैक्टली, चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा था एग्जैक्ट, ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये जोन के आसपास देखिए, ये जो जोन है ना, मैं एग्जैक्ट इस जोन के आसपास एक बैंक निफ्टी का सपोर्ट था। हालांकि उसी एरिया के आसपास, उतना नीचा आया नहीं, लेकिन उसके थोड़ा सा ऊपर से इसने रिवर्सल किया। एंड रिवर्सल के बाद देखिए क्लोजिंग बहुत जबरदस्त मिला है। यहाँ पर भी अगर आप लोग देखिएगा तो बहुत ही खूबसूरत तरीके का एक डबल बॉटम फॉर्मेशन नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिला है, बहुत बेहतरीन क्लोजिंग देखने को मिला है। फ्लैट या गैप अप ओपनिंग हो इमीडिएट बेसिस पे, यहाँ पे देखिए बाई के लिए एक पोजीशन क्रिएट हो सकता है। एंड फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद ये जैसे ही अपसाइड की तरफ निकलना शुरू करे, एक बाई पोजीशन क्रिएट हो सकता है। एंड ये फर्स्ट टारगेट जो है आप लोगों का 49,825 के आसपास तक, यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट टारगेट। एंड देखिए यहाँ से अगर मिस हो जाता है ना, ये फ्लो में अगर निकल जाता है ट्रेड एंड मिस होता है, मान लीजिए यहाँ से ओपनिंग होने के बाद ये फ्लो में निकल गया, यहाँ से मिस हुआ, वेट कीजिए रिट्रेसमेंट के लिए। ये जो जोन देख रहे हैं ना, 49,400 से 500 के लेवल के आसपास, ये फिर से आके जब सपोर्ट लेने के बाद अगर निकलता है, तो उस जगह पे जैसे ही ये 49,400-500 के आसपास एक सपोर्ट लेने के बाद अगर निकले, इमीडिएट बेसिस पे आप बाई कीजिए। स्टॉप लॉस उस समय छोटा पड़ जाएगा, टारगेट जो है ना उस समय आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा। करीबन करीबन धरिए फर्स्ट टारगेट आप लोग 49,825 के आसपास बुक कीजिएगा। एंड उसके बाद अगर ट्रेल कर सकते हैं तो आप ट्रेल करके चल सकते हैं डाउन साइड की तरफ। एग्जैक्टली जिस तरह से मैंने निफ्टी में कहा था उसी तरह से, अगर बैंक निफ्टी 49,000 के नीचे अगर आता है, तो फिर आप लोग बैंक निफ्टी में एक फिर से नया स्विंग लो लगते हुए देख सकते हैं। तो सिंपल है, 49,000 के नीचे अगर आता है डेफिनेटली सेल का प्लान कीजिए। एंड अगर ये फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद अपसाइड की तरफ जाता है, कल के डेट में बाई का, कल के डेट में दोनों व्यू रखिए, सेल एंड बाई दोनों का व्यू रखिए, कोई एक व्यू से आपका काम नहीं चलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे ओआई अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप लोग देखिएगा तो मैसिव कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। एंड देखिए 49,300, 49,400, 500 के आसपास देखिए अच्छा खासा कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। इंटरेस्टिंग बात देखिए आज करीबन ऑलमोस्ट 49 के आसपास यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, कौन से लेवल पे, 49,300 के लेवल पे यहाँ पे
अच्छा खासा एक कॉल राइटिंग देखने को मिला है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा एंड थोड़ा कल के डेट में बाई साइड के लिए व्यू रखिए, बेस्ट होगा। एंड इंटरेस्टिंगली देखिए 49,900 का जो लेवल है ना, ये लेवल सॉरी 49,000 का लेवल, 49,900 का नहीं, 49,000 का जो लेवल है, ये अच्छा खासा एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर ये वाई में भी आप लोग देख रहे हैं एंड अगर यहाँ पे ये 49,000 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है ना, तो फिर से ट्रैप पुट राइटर हो जाएंगे और अच्छा खासा आप लोग एक सेलिंग देख सकते हैं मार्केट में। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का मैंने आप लोगों से कहा था, जो ये जो लेवल है ना ब्रेक करता है ना, तभी आप लोग यहाँ पे सेल कीजिएगा। लेकिन आज देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके का एक ग्रेटस्टोन डोजी बनाया। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ही बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल था। देन उसके बाद देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से एग्जैक्टली ये लेवल को इसने ब्रेक किया, 61 को ब्रेक किया, 64 हिट किया। तो ये आई थिंक सो आप समझ पा रहे होंगे जो लेवल कितना इंपॉर्टेंट है। एंड देखिए ये इसका एक मैसिव सपोर्ट था, 255 से 55 से लेके 54 का जो लेवल था, एक इसके लिए मैसिव सपोर्ट था। अगर इसको ब्रेक कर देता तो फिर मार्केट में एक अच्छा खासा आप लोग सेलिंग देख सकते थे। अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, देखिए अब ये यहाँ पे अगर पावर ग्रिड को आप लोग देखिएगा, कल के डेट में पावर ग्रिड के ऊपर आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसने होल्ड किया। जैसे ही ये 64 के लेवल को फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद 64 के लेवल को ब्रेक करता है, वैसे ही आप लोग यहाँ पे एक बाई पोजीशन ले सकते हैं। एंड टारगेट जो होगा, ये टारगेट मैं यहाँ पे ये टारगेट थोड़ा लंबा होगा एंड मैं इसको थोड़ा टारगेट में एग्जैक्ट ये जो टारगेट देख रहे हैं ना 68 के आसपास तक आप लोग प्लान कर सकते हैं। देखिए ये 68 से लेके 69 के 70 के बीच में, लेकिन ये जो जोन है ना, ये जोन ही आप अगर देखिएगा ना अच्छी तरह से, अगर ये जोन देखिएगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन है। तो सिंपल बात है ना, रेजिस्टेंस से पहले निकल जाना है। क्योंकि यहाँ पे प्राइस हिट करने के बाद आपको लगता है जो यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद ये एकदम ब्रेक करता हुआ चला जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद ये थोड़ा सा भी प्राइस बैंड होगा ही होगा। एंड होने के बाद क्या होता है, देखिए जब न्यूज वगैरह कुछ आता है तो उस समय टेक्निकल को नहीं मानता है, लेकिन उसके अगर न्यूज वगैरह कुछ ना हो तो यहाँ से प्राइस थोड़ा बैंड होगा एंड प्राइस बैंड होने से प्रॉफिट थोड़ा कम नजर आने लगता है। अब यहाँ से ये ब्रेक कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो बेस्ट सिचुएशन क्या है, 64 को ब्रेक करके जब जैसे ही ऊपर जाए तो 68 69 के आसपास तक जो भी है अपना टारगेट बुक करके निकल सकते हैं। फ्लैट या गैप डाउन अगर ओपन होता है तो उस सूरत पे आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मिल रहा है। ये सपोर्ट जोन अगर आप लोग देखिएगा, थोड़ा इसको मैं रेक्टिफाई करना चाहूंगा। अब सपोर्ट जो है, ये जो लेवल है ना 59 का जो है, 259 का लेवल जो है, यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। एंड अगर ये सपोर्ट के आसपास आप लोगों को मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन या कैंडल पैटर्न देखिए, यहाँ पे आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। तो कल के डेट में पावर ग्रिड पे सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए ही प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। चलिए पावर ग्रिड का हम लोग ओआई चेक करते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो ये रहा एग्जैक्टली अनवाइंडिंग। देखिए देखकर चौंक जाइएगा, ये जो है ना कॉल साइड का अनवाइंडिंग, माय गॉड, 240 से लेके 275 का जो लेवल है, ह्यूज अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, ह्यूज ह्यूज अनवाइंडिंग। तो सिंपल व्यू रखिए, डिप पे बाई कीजिए, रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, डेफिनेटली इस पे बाई प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। विप्रो को मैंने आज के लिए बाई करने के लिए कहा था, लेकिन एग्जैक्टली कब बाई करने के लिए कहा था, यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यानी 310 के ऊपर अगर ये निकलता है तभी आप लोग यहाँ पे इसको बाई प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन देखिए एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन का इसने रिजेक्शन लिया एंड रिजेक्शन के बाद देखिए जैसे ये सपोर्ट को, ये रिजेक्शन के बाद देखिए इसने क्या किया, 307 के लेवल को ब्रेक किया एंड उसके बहुत नीचे भी आया, 302 के आसपास आया, आने के बाद क्लोज। अब यहाँ पे विप्रो को कल के डेट में अगर आप लोग देखिएगा तो कल के डेट में आप विप्रो को देखिए सेल के लिए प्लान कीजिए, ये ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते चले जाइए, सिंपल है। ये अब रेजिस्टेंस क्या है, 308 309 का लेवल रेजिस्टेंस है, यहाँ मिलता है तो डेफिनेटली सेल प्लान कीजिए। ठीक है, एंड टारगेट जो है, टारगेट थोड़ा नीचे कर लीजिए, टारगेट यहाँ पे एग्जैक्टली एंड ये लेवल को अब कीजिए रिमूव। चलिए ये लेवल हो गया आपका रिमूव। अब यहाँ से ये अगर आप लोगों को इस लेवल के आसपास मिलता है, 8 से 9 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली एक सेल प्लान कीजिए।
क्लोजिंग प्राइस के आसपास आप लोग यहाँ पे एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। एंड फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद ये नीचे आता है तो ये स्विंग लो को ये रेस्पेक्ट नहीं करेगा, बहुत जबरदस्त फ्लो में ये नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पे जैसे ये फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सेल प्लान कीजिए, 1:2 के लिए आप टारगेट प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। तो चलिए हम लोग विप्रो का ओआई चेक कर लेते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं विप्रो का, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विप्रो में ओआई में भी कुछ अनवाइंडिंग वगैरह देखने को मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे अभी भी कॉल राइटर थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पुट राइटिंग उतना जबरदस्त देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप हायर लोअर जो भी लेवल पे देखिएगा, अच्छे खासे कॉल साइड में राइटिंग रखा है। तो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर विप्रो में अभी भी नजर आ रहा है, कॉल राइटर के ओआई को देखकर। तो आप कल के डेट में ये दो स्टॉक एंड ये बीपीसीएल, आरबीएल बैंक पे देखिए, यहाँ पे इस पे ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। हाँ, आप अगर बीपीसीएल पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, 54 के ऊपर अगर निकलता है तो 56 के लिए एक टारगेट प्लान कर सकते हैं। हाँ, बीपीसीएल में भी बहुत ही खूबसूरत तरीके का एक बॉटम क्रिएट किया है। तो यहाँ से अगर करना है तो इसको आप बाई प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट करीबन 56 के आसपास, 54 को ब्रेक करता है 56 के आसपास, एंड सेकंड टारगेट जो है 58 के आसपास लीजिएगा। 58 एग्जैक्टली 58 के पास आपका फर्स्ट सेकंड टारगेट होना चाहिए। चलिए मैं बीपीसीएल का, चलिए आरबीएल बैंक देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आरबीएल बैंक में आज ट्रेड मिला नहीं होगा, तो आरबीएल बैंक को कल के डेट में अवॉइड करना है। चलिए नेक्स्ट बाई साइड के लिए सिर्फ और सिर्फ देखना है मन्नापुरम को। मन्नापुरम को कैसे आप लोग ट्रेड कल प्लान कर सकते हैं, इसको थोड़ा समझिए। ये जो लेवल देख रहे हैं ना 93 का लेवल, तो ये 93 जैसे ये 94 के ऊपर फ्लैट या गैप अप होने के बाद अगर ये निकलता है, डेफिनेटली 97 के आसपास तक आप लोगों को एक टारगेट देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट टारगेट जो है ये नेक्स्ट एग्जैक्टली 99 200 के आसपास, ये आप लोगों के लिए 99 के आसपास ये सेकंड टारगेट आप लोगों को मिल जाएगा, मिल सकता है। यहाँ से अगर आप लोग बाई के लिए अगर देखिए फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये 94 के लेवल को ब्रेक करे, 97 फर्स्ट टारगेट, 99 सेकंड टारगेट, एंड अगर ये फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है तो देखिए ये सपोर्ट ले सकता है इस जोन के आसपास। अगर ये आप लोगों को मिलता है 88 के आसपास अगर मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ से आप लोग बाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक देखिए यहाँ से एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद ये यहाँ से क्या करेगा जानते हैं, जब 98 के सॉरी 88 के आसपास आएगा ना, तो बहुत सारे रिटेलर को लगेगा ये डबल बॉटम बन चुका है, डबल टॉप बन चुका है, यहाँ से ब्रेक करके फिर से नीचे आएगा, लेकिन यहीं से प्राइस एक रिवर्स कर जाता है। तो ये जोन के आसपास 88 के आसपास अगर आप लोग किसी भी तरह का पॉजिटिव प्राइस एक्शन या कैंडल पैटर्न वगैरह मिलता है तो बाई कर सकते हैं, एंड फर्स्ट टारगेट जो है ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक ले सकते हैं। एंड अगर फ्लैट या गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट। चलिए इसका हम लोग ओआई चेक कर लेते हैं। ओआई अगर हम लोग चेक करेंगे तो देखिएगा कॉल साइड में यहाँ पे एग्जैक्टली ये क्लोजिंग 93 के आसपास, यानी 95 94, माय गॉड, यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है, क्योंकि आज के डेट में ही देख रहे हैं ना 95 का जो लेवल है ना, 24,66,000 का कॉल राइटिंग देखने को मिला है, यानी मैसिव कॉल राइटिंग देखने को मिला है यहाँ से, यानी तो रुपया ऊपर ही। तो यहाँ पे चीज देखिए 90 के लेवल पे देखिए, आज के डेट में करीबन देखिए यहाँ पे तो 20 लाख के आसपास देखने को मिला। हाँ, 90 के लेवल पे ये आप लोग देख पा रहे होंगे, करीबन 19 लाख के आसपास पुट राइटिंग देखने को मिला है, 20 लाख के आसपास कॉल राइटिंग देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये कल के डेट में वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। देखिए जिस भी साइड निकलेगा बहुत जबरदस्त तरीके से ये निकलेगा, तो यहाँ पे कल के डेट में थोड़ा कॉन्शियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में जबरदस्त मूव, एंड यहाँ से अशोक लेलैंड को मैं, ये जो है ना, ये आप लोग देख रहे हैं, इसको पहले डे टाइम फ्रेम पे आप लोग देखिए, बेस्ट होगा। ये मूव अशोक लेलैंड फ्लैट या गैप अप, यहाँ से मैं इसको थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूंगा, ये लेवल मार्क करना चाहूंगा, एक्सैक्ट ये लेवल आप लोग देख रहे हैं। अशोक लेलैंड अभी अपने रेजिस्टेंस के पास आके खड़ा है, एंड अगर नोटिस करने वाली बात है तो देखिए इसको ब्रेक किया नीचे, इस जोन को ब्रेक किया जबरदस्त नीचे। अभी देखिए ये क्या हुआ है, ये इस जोन के आसपास अभी फिर से गया है, एंड यहाँ से जब गया था ना तो फिर से नीचे। देखिए अब क्या है,
देखिए ये था एक सपोर्ट, अब तो बन चुका है रेजिस्टेंस। यहाँ पे हिट करने के बाद जब भी ये हिट कर रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए ये जब आया सेलर्स ने दम लगा के नीचे किया, लेकिन बायर्स का फोर्स देख रहे हैं, जबरदस्त तरीके का फोर्स देखिए, बायर ने जबरदस्त दम लगाया एंड अशोक लेलैंड में देख रहे हैं एक जबरदस्त बुलिश कैंडल आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो कल के डेट में अशोक लेलैंड को क्या कीजिए, देखिए अशोक लेलैंड फ्लैट या गैप अप खुलता है यहाँ पे, अच्छी तरह से आप लोगों को ये लेवल अपने मार्क करके रख लीजिएगा। ये जो बन चुका है यहाँ पे, ये अशोक लेलैंड के लिए सपोर्ट है, एग्जैक्ट आप देख पा रहे हैं 18, 218 का लेवल जो है इसके लिए सपोर्ट है, 225 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस है। एंड अब फ्लैट या देखिए फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ये ऊपर की ओर जाता है, डायरेक्टली बाई मत कीजिएगा। यहाँ पे ये आप लोगों को थोड़ा ट्रैप कर सकता है, कैसे? देखिए यहाँ से ये जो मूव हुआ है ना, वन वे मूव हुआ है, ये इस तरह ब्रेक करके हो सकता है आप लोगों को ट्रैप करके थोड़ा नीचे की ओर लेके आ जाए, तो इंट्राडे बेसिस पे आप लोगों का जबरदस्त लॉस हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा इसको प्लान कैसे कीजिएगा। फर्स्ट, अगर फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है, तो यहाँ पे आप इसको देखिएगा, जैसे ही प्राइस अगर बैंड होना शुरू करे या एक डोजी या ये ग्रेपस्टोन डोजी अगर देखते हैं, सेलिंग प्रेशर अगर देखते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप सेल प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट जो है सेफ टारगेट आप लोगों का 120 का लेवल हो सकता है एंड सपोर्ट जो है 18 के आसपास, 18-19 के आसपास तक यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पे आप बाई कब कीजिएगा, ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट कीजिए, करने दीजिएगा, रिट्रेसमेंट के बाद अगर आपको मौका मिलता है तभी आप यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं। नीचे के लेवल पे स्टॉप लॉस आपका छोटा हो जाएगा और यहाँ से जो हाई बनाएगा ना, अगर हाई छोटा रहा तो उसके आसपास तक आप लोग उसको ब्रेक करने का भी वेट कर सकते हैं, और हाई अगर बड़ा रहा तो उस जगह पे आप लोग हाई के आसपास तक एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। एंड अगर फ्लैट या गैप डाउन अगर आता है, खुलता है, और खुलने के बाद ये अगर मान लीजिए 218 के आसपास अगर यहाँ पे किसी भी तरह का बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है, तभी आप लोग इसको यहाँ पे बाई कीजिएगा। कल के डेट में इसको सेल तभी करना है जब हायर साइड से नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, तभी आप लोगों को सेल करना है, इधर इसको सेल प्लान नहीं करना है। ठीक है, तो अशोक लोलन को कल के डेट में बाई के लिए ही पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलिएगा। और फ्लैट या गैप अप होने के बाद डायरेक्टली ऊपर जाता है, तब आप सेल की कर सकते हैं, क्योंकि जब ये स्लोली स्लोली नीचे की ओर आता रहेगा। चलिए इसका ओआई हम लोग चेक करते हैं। ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए कॉल राइटर आज के डेट में 120 सॉरी 220 का कॉल राइटर भागे हैं एंड अच्छे खासे क्वांटिटी में भागे हैं, एंड 220 पे अच्छे खासे क्वांटिटी पे पुट राइटर आए हैं। अगर देखा जाए तो 25 के लेवल पे देखिए 3 लाख एंड कॉल राइटर भी आए एंड 3.5 लाख पुट राइटर भी आए, तो कल के डेट में थोड़ा डिप पे मिले, डेफिनेटली इसको बाई करके चलिए, बेस्ट होगा। यहाँ पे चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट टॉप देखते हैं, चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर को अगर आप लोग देखिएगा, ये परफेक्ट अपने रेजिस्टेंस के पास है। एंड अगर देखिए मैं इसको डे टाइम फ्रेम पे पहले दिखाना चाहता हूँ। डे टाइम फ्रेम पर अगर इसको आप लोग देखिएगा, ये देखिए ये कहाँ पे है, परफेक्ट अपने रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ से अगर चंबल फर्टिलाइजर निकलता है ना बॉस, तो आप लोग चंबल फर्टिलाइजर में एक फिर से नया हाई देख सकते हैं। ये नंबर 1 एंड इंट्राडे बेसिस पे ये नंबर 2, ये 4250 का लेवल देख रहे हैं एंड ये हो गया आपका 60 का लेवल। ये आप लोग देख रहे हैं रेजिस्टेंस इसके हायर साइड में, फ्लैट या गैप अप, ये जो देखिए यहाँ पे ना चंबल फर्टिलाइजर जो है ना, ये अगर नोटिस करने वाली बात है, यहाँ से देखिएगा फ्लैट या गैप अप अगर 50 के लेवल को ये ब्रेक करता है ना, तो ये इमीडिएट बेसिस पे 60 के लेवल को हिट करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, कंटिन्यू बैक टू बैक एकदम 90 डिग्री के एंगल पे ये जा रहा है। तो यहाँ से ये 50 52 के लेवल को अगर हिट करता है, तो बाई देखिए फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये अगर निकलता है अपसाइड की तरफ, तो बाई प्लान मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहाँ से ये डायरेक्टली ऊपर निकलेगा विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, तो कहीं ना कहीं हायर साइड से रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो एक रिट्रेसमेंट का वेट कीजिएगा, आने के बाद अगर ये लोअर लेवल से रिकवरी दिखाता है, तभी आप इसको डिप पे बाई कीजिएगा। चंबल फर्टिलाइजर को ध्यान से समझिए, डिप पे बाई कीजिएगा, डायरेक्टली इस पे बाई प्लान मत कीजिएगा। एंड कल के डेट में चंबल फर्टिलाइजर को सेल तो करना ही नहीं है। एंड अगर देखिए सेल कब कर सेल नहीं करना है इसको,
फ्लैट या गैप अप खुलता है, उसको जाने दीजिए। जाने के बाद अगर ये नीचे की ओर आके क्लोजिंग प्राइस के आसपास या थोड़ा उसके ऊपर अगर एक सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेके फिर से अगर निकलता है, तभी आप देखिएगा इस जोन के आसपास बाई कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही प्राइस टर्न अराउंड होगा अपसाइड की तरफ, तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट जो है थोड़ा बड़ा रखिएगा, 60 के आसपास तक का टारगेट प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। एंड अगर ये आप लोगों को ये लेवल मैं मार्क करता हूँ, अगर ये 34 के आसपास अगर मिलता है, तो यहाँ से आप लोग इसको एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। देखिए 34 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, एंड यहाँ पे देखिए तब तक क्या होगा, इसका एक रिट्रेसमेंट हो जाएगा, एंड यहाँ से ये स्लो एंड स्टडी अपसाइड की तरफ, क्योंकि नीचे देखिए मल्टीपल सपोर्ट है, किसी भी सपोर्ट से हिट करके अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो चंबल फर्टिलाइजर को डाउन डिप पे ही बाई करना बेस्ट ऑप्शन होगा कल के डेट में। चलिए इसका हम लोग वाई चेक कर लेते हैं। हाँ, अगर बाई करना है तो डिप पे बाई कीजिए, एंड अब और दूसरा है, अगर ये फ्लैट या गैप अप ओपन होने के बाद अगर निकलता है, तो रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। रिट्रेसमेंट के बाद इस पे आप यहाँ पे बाई करने की कोशिश कर सकते हैं, बेस्ट होगा ये दो चीज। और चंबल फर्टिलाइजर को कल के डेट में बाई का ही प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। इसका हम लोग ओवाई चेक करते हैं। ओवाई अगर हम लोग देखते हैं, देखिए क्यों, समझ पा रहे हैं ना, अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, एंड अच्छा खासा अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है, एंड पुट राइटर आ रहे हैं। देखिए 430 के ऊपर अच्छा खासा पुट राइटर आए हैं आज के डेट में, सॉरी 400 420 के ऊपर, 430 के ऊपर, इवन 440 के ऊपर देख रहे हैं ना, जबरदस्त। तो कॉल कॉल राइटर भी आए हैं, लेकिन पुट राइटर भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रैपिंग है ना, ये लेवल का जो देख रहे हैं 430, ये यहाँ पे आप एक ट्रैपिंग सिचुएशन देख सकते हैं। 430 से लेके 500 के जो लेवल पे जितने सारे कॉल राइटर अभी हैं, तो इसमें एक ट्रैपिंग देख सकते हैं। दैट्स वाई चंबल फर्टिलाइजर में थोड़ा डिप पे मिले तो बेस्ट है, अच्छा खासा आप एक अपसाइड का ये ट्रेंड दिखा सकता है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।